पहलगाम हमले के बाद मुल्क भर में कश्मीरियों को हरासा किए जाने की खबर सामने आ रही है, जिसे देखते हुए उमर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उमर सरकार ने अपनी कैबिनेट को हिदायत दी है कि वो मुख्तलिफ रियासतों पर जाकर तलबा और दीगर कश्मीरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। इसी कड़ी में सकीना ईटू को पंजाब भेजा गया है। वजीर सेहत चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं और एक्स पर चंडीगढ़ पहुंचने की जानकारी देते हुए सकीना ईटू ने कहा है कि वजीर आला की हिदायत पर पंजाब में मुकीम तलबा, कारोबारी और आम कारोबार कश्मीरियों की मदद के लिए वो वहां आई है। वजीर सेहत ने अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया है। पंजाब या दीगर सूबों में मुकीम जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी तरह की मदद के लिए इन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि उमर सरकार ने अपनी कैबिनेट को हिदायत दी है कि वो मुख्तलिफ रियासतों पर जाकर तलबा और दीगर कश्मीरियों की सिक्योरिटी को पुख्ता बनाए। जब भी कश्मीरी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत उमर अब्दुल्ला ने दी है। इसी कड़ी में सकीना ईटू को पंजाब भेजा गया है। वजीर सेहत चंडीगढ़ पहुंच चुकी है और एक्स पर चंडीगढ़ पहुंचने की जानकारी दी है। सकीना ईटू ने कहा है कि वजीर आला की हिदायत पर पंजाब में मुकीम तलबा, कारोबारी और आम कश्मीरियों की मदद के लिए वो पंजाब आई हैं। वजीर सेहत ने इस दौरान अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया है। पंजाब या दीगर सूबों में मुकीम जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी तरह की मदद के लिए इन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? उमर अब्दुल्ला की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है। उनका कहना है कि किसी भी तरह कश्मीरियों की जो दूसरी रियासतों में मौजूद हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। करंटली गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे इनिशिएटिव्स उठ रहे हैं जो कि अक्रॉस स्टूडेंट्स या बिजनेसमैन पूरे कंट्री में काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। इनफैक्ट इसको लेकर जो है 2 दिन पहले ही सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू की थी, लेकिन आज ऑन ग्राउंड पे देखा जा रहा है कि सकीना तो आज चंडीगढ़ के दौरे पे थी, जहाँ पे वो जो कंसर्न जो गवर्नमेंट है उनके साथ मुलाकात करेंगी और साफ तौर पर इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करेंगी कि जो भी स्टूडेंट्स अभी पंजाब में पढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं या अक्रॉस अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहाँ पे भी जो कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके साथ कोई भी नाशाइस्ता सलूक ना हो। हालांकि सोशल मीडिया पे पिछले कई रोज से, खासतौर पर जब से पहलगाम का वाकया हुआ है तब से कई सारे सोशल मीडिया पे इस तरह की जो तस्वीरें हैं या वीडियोज जो है या ऑडियो स्टेटमेंट्स जो है वो हमें देखने या सुनने को मिल रहे हैं या तस्वीरों के जरिए ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि उनके साथ जो है जातियां हो रही है। और इन जातियों से बचने के लिए सरकार ने कुछ रोज पहले ही एक अपनी तरफ से नोटिफिकेशन जारी की थी। हेल्पलाइन नंबर्स उसमें जारी किए गए थे। हालांकि उस पर आगरउल्ला मेहदी ने कहा था कि इन हेल्पलाइन नंबर्स में मजीद इजाफा किया जाना चाहिए सो दैट की जो लाइन्स जो है वो वैकेंट रहें और अलग अलग जहाँ पे भी बच्चे इन लाइन्स पे राबिता करना चाहते हैं वो कर पाए। और उसी में एक मजीद एड ऑन जो कड़ी जो है वो हमें आज नजर आ रही है, जिसमें सरकार ने ये बड़ा इनिशिएटिव उठाया है और सभी जो भी कंसर्न जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनके साथ जो है कंसर्न राब्ते में जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि ऐसे वाकयात फिर से दोबारा ना हो। हालांकि इन चीज़ों को लेकर जो है पब्लिकली कई सारे जो है रद्द अमल भी सामने आए हैं। इनफैक्ट पॉलिटिकल लीडर्स ने भी अपनी तरफ से अपना रद्द अमल जो है इस पर जाहिर किया है कि कश्मीरियों के साथ इस तरह का कोई नाशाइस्ता सलूक नहीं किया जाना चाहिए, जबकि वो इस मामले में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। इस चीज़ को लेकर वो बजाते खुद इस वक्त ऑलरेडी इस गम में जो है मुतासिर है, लेकिन एक जहाँ पे वो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से मुतासिर है वहीं पे उनके साथ इस तरह की ज्यादतियाँ भी हो रही हैं। तो ये एक दुगना जो एक मुतासरा जो माहौल जो है कश्मीरी पे बर्पा हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रख के जो करंटली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है काफ़ी संजीदा है और सीरियस है और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स है इनफैक्ट हमें प्रीवियसली कभी इस तरह के नहीं देखने को मिले कि जहाँ पे किसी एरिया के किसी नौजवान के साथ कोई ज्यादती हो और मिनिस्टर बिल्कुल उस एरिया तक, उस स्टेट तक पहुंचा हो। तो ये एक बड़ी जो है डेवलपमेंट देखी जा रही है यहाँ पे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से और पब्लिक भी इस बात का काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इतनी संजीदगी से इन मामलों को लेकर जो है अभी कार्रवाई की जा रही है। और साथ साथ जिस तरह से इस मामले को लेकर जो है सकीना ईटू अभी दौरे पे है क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर भी है और कंसर्न है स्टूडेंट्स के साथ, तो होपफुली ऐसा लग रहा है कि जैसा अभी करंटली उनका चंडीगढ़ या पंजाब का जो दौरा है
आने वाले वक्त में जहां जहां पे भी इस तरह की कोई खबर जो है या इस तरह का कोई नाशाइस्ता वाकया अगर होता है, वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि सभी जो चीफ मिनिस्टर्स है, जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स है या पुलिस जो है, इस बात को लेकर काफी मुतहरिक है अक्रॉस कंट्री। तो पॉसिबल लग रहा है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, बट अगर ऐसा कहीं पे भी होता है तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि फिर से जम्मू कश्मीर की जो मिनिस्ट्री है, खासतौर पर सकीना है तो जो कि कंसर्न एजुकेशन मिनिस्टर है, वो ऐसे जो कंसर्न सीएम्स हैं, डीसीज है या कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स है, उनके साथ राबते में रहेंगे ताकि एक इंश्योर एक सेफ एटमॉस्फेयर जो है खासतौर पर स्टूडेंट्स के हवाले से किया जाए। जी बिल्कुल। मेरा इस वक्त ये जाहिर है कि कश्मीरी तलबा तालिबात के लिए मुश्किल दौर है और तमाम जो रियासतों से है इस वक्त इस तरह की खबरें अभी तक सामने आ रही हैं। ऐसे में सीएम उमर अब्दुल्ला का ये कदम उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया। क्या इसमें कश्मीरी स्टूडेंट्स को वापस लाने की भी हिदायत उमर अब्दुल्ला ने दी है? वेल, ऐसा कहीं पे कोई डायरेक्शन जो है खासतौर पर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं निकली है, बल्कि हाँ ये जरूर है कि ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो उनका एकेडमिक सेशन है या जो उनका कामकाज का जो एक सिलसिला है वो किसी भी तरीके से मुतासर ना हो। और सबसे बड़ी बात ये उन कॉलेज इंस्टीट्यूशंस की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ये सिर्फ खाली कश्मीर का मसला ही नहीं है, बल्कि किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज में और किसी भी लोकेशन पे पढ़ने जा सकते हैं। तो ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर उनको मल्टी स्टेट स्टूडेंट्स उनके इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई हासिल कर रहे हैं तो उनकी वो बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके लिए एक सेफ और सिक्योर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें। ये बड़ी उनकी एक इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी होती है। तो जब ये नाशाइस्ता वाकया इस तरह कश्मीरियों के साथ हुआ, इनफैक्ट इससे पहले भी कई बार इस तरह की सूरत हाल देखने को मिली है, चाहे हम बाजारों की बात करें या अगर आपने देखा होगा कि हिमाचल में भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ था। लेकिन कंसर्न जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफी संजीदगी से उस पर जो है काम किया था, या कंसर्न जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने बड़े सीरियसली उस पर काम किया था। तो ये एक सेफ्टी इंश्योर करने का जो प्रोसेस है ये टू वे होता है। यहाँ एक तरफ जहाँ के कंसर्न गवर्नमेंट से वो लोग जुड़े हुए होते हैं और दूसरा जहाँ पे वो पढ़ने जाते हैं, तो दोनों गवर्नमेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस स्टूडेंट की सेफ्टी को इंश्योर करें। और इसी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट भी इकदाम उठा रही है और कंसर्न जहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन अभी एस्टैब्लिश्ड है वहाँ की गवर्नमेंट भी कोशिश यही कर रही है कि दोबारा इस तरह से कोई भी वाकया जो है कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ या वहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के साथ दोबारा ना हो। जी बिल्कुल। अमीर, कश्मीर से हाल ही में ये वाकया सामने आया है, लेकिन जानना चाहेंगे अगर पंजाब की बात करें, हाँ पंजाब से सामने आया, पंजाब के अलावा भी क्या दूसरी रियासतों से इस तरह के वाकया सामने आ रहे हैं जहाँ कश्मीरी तलबा तालिबात को परेशान किया गया हो? वेल, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मल्टीपल लोकेशन से इस तरह की जो सूरत हाल जो है हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट खासतौर पर उस रात को जिस दिन में पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, तो जो एक आक्रोश जो है वो हमें ऑल ओवर जो है कंट्री में देखने को मिला था। और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं पे कश्मीरी जो लोग हैं उनको इस बात का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। हालांकि लोगों का रद्द अमल ये भी था कि कुछ ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जो इस बात को एक अलग ही तरीके से पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ग्रेजुअली जो है सूरत हाल थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है। सोशल मीडिया पे ही वो टूरिस्ट आप अपने जो है पिक्चर्स या वीडियोस जो है या अपने थैंक्स नोट्स जो है शेयर कर रहे हैं। जब उनके साथ वो इंसिडेंट हो रहा था, जो वो वहां पे प्रेजेंट थे, तो कश्मीरियों ने ही उनको बचाया था, उनके बच्चों को बचाया था। 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर से जो है उनको अपने कंधे पे उठा के जो है उनको सेफर लोकेशंस पे लाया था। तो अब इससे जो है कहीं ना कहीं पे जो प्रीवियस 1-2 दिन पहले जो सिचुएशन बनी हुई थी कश्मीरियों के बारे में, उस पे जो है अभी थोड़ा बहुत जो है वो एक कह सकते हैं कि वो इमेज जो है वो अब थोड़ी बहुत साफ हो रही है। अब लोगों के दरमियान ये बात बिल्कुल क्लियरली आ रही है कि वो कश्मीरी थे जिन्होंने उनको उस वक्त बचाया था। हालांकि जो एक नैरेटिव अलग चल रहा था कि कश्मीरियों की वजह से ही ऐसा हुआ था, अब शायद कहीं ना कहीं पे सूरत हाल बेहतर बनती हुई नजर आ रही है। जो टूरिस्ट है वो फिर से यहाँ पे मौजूद है, जो मार्केट्स हैं वो काफी हद तक फिर से खुल चुके हैं, और जो पब्लिक का जो रिजेंटमेंट कश्मीर से देखने को मिला है खासतौर पर इस इंसिडेंट को लेकर, उसने भी पूरी कंट्री में ये मैसेज जरूर पहुंचाया है कि कश्मीरी इंडियन टेररिस्ट के साथ नहीं है बल्कि वो पीस के साथ है, और खासतौर पर उन लवाहिकीन के साथ है जिनके लोग जो है इस इंसिडेंट में मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं पे एक बड़े स्तर पर हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है ताकि कश्मीरियों को किसी भी तरीके से इस मामले को लेकर जो है टारगेट ना बनाया जाए। और जो करंटली जो गवर्नमेंट्स हैं खासतौर पर जहाँ पे भी
मेरी काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने की जो एक पहल जो है लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है अमीर उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे अगली खबर की।